वो शाम, वो खुशबू और अपरिचिता के मधुरम स्पर्श के बीच डूबते उतरते रोहन को रास्ता पता ही नहीं चला। अपने किए पर रोहन को अजीब भी लग रहा था और प्यार भी आ रहा था। आखिर कैसे हो गया यह सब? अपने आप से प्रश्न करता हुआ रोहन उन पलों की यादों में खो गया। वह सोचने लगा, जो हुआ ठीक तो नहीं हुआ, पर गलती केवल उसकी तो नहीं थी, वह भी तो पूरी तरह से शामिल थी। इनफैक्ट उसी ने तो पहल की थी। फिर उसे याद आ गई उस रात की बहस जो उसके और स्वाति के बीच हुई थी। स्वाति ने जैसे निर्णय ही कर लिया था मां ना बनने का, और वही सब उसके दिमाग पर हावी था शायद। उस रात रोहन काफी परेशान था। शादी के लगभग 3 वर्ष होने को थे। दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल थी। पता नहीं क्या कारण था कि अभी तक स्वाति कंसीव नहीं कर सकी थी। वह ना चाहते हुए भी स्वाति की दिनचर्या पर नजर रखने लगा था। देखा, स्वाति नियमित रूप से कोई टैबलेट ले रही थी, संभवतः गर्भ निरोधक। उसे स्वाति के निर्णय से दुख हुआ, क्योंकि शादी से पहले उसने यह नहीं कहा था कि वे बच्चे नहीं चाहती। अन्यथा वह समझ नहीं पा रहा था कि स्वाति ऐसा क्यों कर रही है। वह बच्चा चाहता था। जब से उसे पता चला स्वाति बिना उसे बताए गोलियां ले रही है, उसने अपनी दिनचर्या ही बदल डाली। शाम को घर आते ही वह सामान एक ओर पटकता और वॉलीबॉल खेलने क्लब चला जाता। थका हारा लौटता और खाना खाकर सो जाता। रात यूं ही गुजर जाती। स्वाति की पहल पर भी रोहन का मन निजी पलों में नहीं रमता, और उस दिन स्वाति का फैसला सुनकर वह निराश हो गया। स्वाति मां नहीं बनना चाहती थी। वह इन सब झंझटों से दूर रहना चाहती थी। रोहन ने स्वाति की मम्मी से बात की, पर उन्होंने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उन्हें अपनी बेटी के फिगर और करियर की ज्यादा चिंता थी। रोहन देखता था कि अधिकतर स्वाति वर्क फ्रॉम होम लेकर घर से ही काम करती थी। वह खुद अच्छा कमा लेती है। स्वाति की मां को पेंशन मिल रही है। इकलौती लड़की होने के कारण अपने पिता के छोड़े अच्छे खासे बैंक बैलेंस की मालकिन है। फिर भी उसे घर में नया मेहमान नहीं चाहिए। क्यों? ऑफिस के काम से रोहन अक्सर बाहर जाता था, इसलिए वह दिल्ली जा रहा था कि अचानक हुए एक्सीडेंट के कारण आगे की ट्रेनें रद्द कर दी गई। उसे इटारसी में ही उतरना पड़ा। उसने क्लॉक रूम में सामान रख दिया। स्टेशन की गहमा गहमी से निजात पाने के लिए वह खेतों के किनारे चल पड़ा। सर्दियों में शाम जल्दी ढल जाती है। पेड़ों पर पंछियों की भीड़ लगने लगी थी। इतने दिनों से काम की आपाधापी में वह शहर की गतिविधियों में कितना व्यस्त हो गया था। यहाँ का वातावरण उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बेतरीब सी बैठी हुई युवती पर ठहर गई। पास पहुंचकर देखा तो गाढ़े रानी रंग की पोशाक पहने वह युवती भी रोहन की तरह मुसाफिर ही लग रही थी। रोहन ने उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ना ही चाहता था कि उसने पूछा, यहाँ ठहरने के लिए कोई रूम मिलेगा? उसके इस प्रश्न से रोहन को यह समझ आ गया कि वो दोनों एक ही समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, पर वह कोई त्वरित उत्तर नहीं दे पाया। उसके पास रखे सामान को ध्यान से देखा। एक अटैची और एक बैग था। उसे चुप देखकर उसने फिर कुछ कहना चाहा, तभी रोहन ने कहा, मैं भी रूम ही खोज रहा हूँ। इतना सुनते ही वह उछलकर खड़ी हो गई और जैसे उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो, उसने अटैची का हैंडल रोहन को थमाया और खुद बैग घसीटते हुए उसके साथ चलने लगी। थोड़ी दूर पर कबेलू लगे घर दिखाई पड़ने लगे। उसने हौले से रोहन का हाथ पकड़ लिया और बेफिक्री से चलती रही। पास पहुंचने पर पता चला कि वह तो एक छोटा सा होटल है जहां चाय नाश्ता ही मिलता है। पूछने पर चाय वाले ने हाथ से इशारे से थोड़े दूर पर एक होटल बताया जहां रात रुकने की व्यवस्था थी। तब तक वह चाय का ग्लास लेकर चाय पीने भी लगी थी। होटल क्या था, घर ही था।
कड़कती सर्दी में एक औरत और एक आदमी काम में लगे थे। जगह छोटी थी पर साफ थी। वह भट्टी के सामने खड़ी होकर हाथ सेकने लगी। रोहन वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अम्मा 2 गिलासों में पानी लाई। क्या खाओगे बेटा, रोटी सब्जी कि दाल चावल? आंटी, कमरा मिलेगा सोने के लिए? अम्मा, पहले खाना लगा दो, 1 प्लेट रोटी सब्जी और 1 प्लेट दाल चावल। हाथ के इशारे से रोहन ने उसे रोका। स्टील की 2 थालियों में खाना आ गया। खाना गरम और स्वादिष्ट था। खाना खाकर वे कमरे में आ गए। बेडरूम के नाम पर केवल एक बेड थे और रूम था। बाहर की तरफ बाथरूम था जहां केवल नहाया जा सकता था। उसमें भी दरवाजे की जगह पर्दा लगा था। टॉयलेट का पूछने पर अम्मा ने दूर बने शौचालय की तरफ उंगली दिखाई। घुप अंधेरे में उसका पीला दरवाजा ही दिखाई दे रहा था। रोहन ने उसे टॉयलेट जाने का इशारा किया। जब वह कमरे में लौटा तो देखा कि वह नाइट सूट पहने पलंग पर लेटी थी। जास्मीन की भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली थी। दूसरी ओर पड़े खाली पलंग पर वह भी लेट गया। रोहन सोचने लगा, कौन है यह? क्या यह मुझे जानती है? मैं तो इससे पहले कभी नहीं मिला, फिर इतनी बेफिक्री से कैसे मेरे साथ सो सकती है? वह खुद से ही बातें कर रहा था। ठंड के कारण नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते हुए काफी समय बीत गया। अचानक उसे किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। करीब आती जास्मीन की महक से उसने अपने आप को बहकता पाया। कमरे का माहौल इतना रोमांटिक हो गया कि रोहन खुद पर काबू ना रख सका। फिर जो हुआ वह रोहन के जीवन की अमूल्य निधि बन गया। फोन की घंटी से रोहन की नींद टूटी। उसने देखा आसपास कोई नहीं था। फोन किसी अननोन लैंडलाइन नंबर से था। दूसरी ओर से स्वर उभरा, रोहन, कहाँ हैं आप? हड़बड़ाकर रोहन ने घड़ी देखी। सुबह के 8 बज रहे थे। सर मैं वो एक्सीडेंट, मेरी ट्रेन कैंसिल। रोहन, आर यू ओके? जी सर, जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। यह कहते हुए रोहन ने खुद को संभाला। इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। शायद वह जा चुकी थी। उसने मेन रोड पर जाकर टैक्सी ले ली। रास्ते भर वह उस रात के हसीन पलों का जोड़ घटाना करता रहा। थोड़ा अच्छा, थोड़ा खराब, पर वह अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। उस रात के उन हसीन पलों को किससे शेयर करे? रोहन के पास कोई अंतरंग मित्र नहीं था और बताने पर शायद कोई उसकी इन बातों पर विश्वास भी नहीं करता, और ना स्वाति को बताने का तो सवाल ही नहीं उठता था। पर जब भी वह अकेला होता, उन खूबसूरत लम्हों का साया उसके साथ होता और वह खो जाया करता था उन्हीं हसीन पलों की यादों में। लगभग 4-5 माह बीत गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वही ऑफिस, वही घर, वही मीटिंग्स, सब कुछ टाइप्ड सा हो गया था। पर आज तो उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। ना तो रोहन के पास उसका नंबर था और ना ही कोई जानकारी। 1-2 बार स्टेशन से पता करने से भी कुछ भी नहीं हाथ लगा। एक दिन ऑफिस में प्रवेश करते ही जास्मीन की जानी पहचानी खुशबू ने रोहन का स्वागत किया। रोहन ने उसे अंदर आने का इशारा किया। उसने बिना औपचारिक बातचीत के बताया कि वह प्रेग्नेंट है। रोहन ने घर जाने के बहाने हाफ डे ले लिया और उसे साथ लेकर ऑफिस से निकल पड़ा। दोनों एक रेस्तरां में बैठे। उसने बताया कि वह अविवाहित है और अब उसके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वह जहां काम करती है वहां इस बात का खुलासा नहीं कर सकती, अतः उसे नौकरी छोड़नी होगी। पहली बार रोहन को अपने निर्णय पर दुख हो रहा था। उस दिन का बहकना सही नहीं था, जैसे उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया था रोहन ने। पर कहीं यह मुझे धोखा तो नहीं दे रही? नहीं, यदि ऐसा होता तो मुझसे पैसों की मांग करती। वह तो रोहन को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। हाँ, बच्चे को जरूर जन्म देना चाहती थी, केवल इसलिए कि उसके भीतर का ममत्व जाग गया था।
आज रोहन को 7 जन्मों के रिश्ते पर एकाएक विश्वास सा होने लगा। यह संयोग नहीं तो और क्या था कि एक्सीडेंट के बहाने वह मिली। उसने रोहन की आंखों में ना जाने वह सब कैसे पढ़ लिया जो शायद आज तक स्वाति नहीं पढ़ पाई थी। रोहन को बच्चे की बेतरह चाह थी। शायद यह सब इसलिए हुआ, वह इस तरह सामने आए अपने बच्चे को गंवाना नहीं चाहता था। बातों बातों में उसने यह भी बताया कि सुबह जाते जाते उसने रोहन की जेब से उसका विजिटिंग कार्ड निकाल लिया था, इसी से उस तक पहुंच सकी। बहुत सोच विचार के बाद रोहन ने छुट्टी के लिए अर्जी दे दी। वह जैसी भी थी, जो भी सोचकर उसने रोहन से संबंध बनाए, पर उसने रोहन को ना तो कभी असमय फोन किया और ना ही अन्य किसी प्रकार का आग्रह। पता नहीं कैसे उसने इन कठिन परिस्थितियों में समय काटा होगा। एक बार उसे दूसरे शहर में घर दिलवाने के बाद रोहन फिर दोबारा जा भी नहीं पाया उसके पास। कई बार मन बनाया, लेकिन स्वाति के गिरते स्वास्थ्य और दूसरी परेशानियों से जा ना पाया, पर फोन पे खबर लेता रहता और खर्चे पानी की व्यवस्था भी समय पर करता। प्रसव का समय निकट आ गया। 1 सप्ताह के लिए ऑफिस से काम के बहाने कहकर रोहन निकल गया। स्वाति इन बातों से अनभिज्ञ अपने जॉब में मगन थी। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसने एक स्वस्थ और सुंदर बच्ची को जन्म दिया। वह बहुत खुश थे। बच्ची को पाकर रोहन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसकी अपनी बेटी है। हफ्ते भर बाद उसकी देखभाल की सारी व्यवस्था कर जब वह लौटा तो मन में सुकून था, क्योंकि उसे वह इस बात के लिए मना नहीं पाया था कि उसकी बच्ची की परवरिश यदि वह और स्वाति करेंगे तो ना सिर्फ बच्ची को आगे जाकर आसानी होगी, बल्कि वह खुद वापस नौकरी कर सकेगी। और अच्छी बात यह थी कि वह इस शर्त पर कि रोहन उसे कभी कभी उससे जरूर मिलाएगा, इसके लिए मान भी गई थी। अपनी बेटी को घर लाना एक नई समस्या थी। रोहन कोई बहाना तलाश कर रहा था। उसने स्वाति से बच्चा गोद लेने की बात की। वह तैयार नहीं हुई, पर जब रोहन ने उसे समझाया कि हम आया रख लेंगे उसकी परवरिश के लिए, तो वह राजी हो गई। पर स्वाति ने शर्त रखी कि वह बेटी ही गोद लेंगे और उसकी देखभाल रोहन खुद करेगा। इससे रोहन की मुश्किल आसान हो गई। रोहन ने मनु को गोद लेने की प्रक्रिया आरंभ करी। जल्द ही मनु घर आ गई। स्वाति कुछ दिनों तक मनु से दूर दूर रहती रही, फिर अपने आप रोहन का साथ देने लगी। धीरे धीरे स्वाति मनु का बहुत ध्यान रखने लगी। रोहन कभी कभी आशंकित हो जाता कि कहीं वह घर आकर स्वाति को सब कुछ बता ना दे। हालांकि जब भी वह मनु को उससे मिलाने ले जाता, वह ऐसा कुछ नहीं कहती थी। फिर भी एक अनजाना सा डर रोहन के मन में हमेशा बना रहता। अब मनु 3 बरस की होने जा रही थी। इस बार जब वह मनु को उससे मिलाने ले गया, उसने कहा, अब मनु बड़ी हो रही है, तुम मुझे उससे मिलाने मत लाया करो। मैं नहीं चाहती कि वह हमारे सच को जाने और इसकी वजह से तुम्हारा घर बिखरे। मैं अगले माह ही इस शहर से दूर चली जाऊंगी। हाँ, तुम मुझे मनु के हर जन्मदिन पर उसकी एक तस्वीर मेरे मेल पर जरूर भेज दिया करना। मनु के माथे पर एक चुंबन अंकित कर वह रोहन के जीवन से बहुत दूर चली गई। रोहन इस अनजाने से रिश्ते के बंधन में बंधा आज भी मनु के हर जन्मदिन पर तस्वीर खींचकर उसे ईमेल किया करता है, और इसके जवाब में हमेशा उसे वापस मिलती है एक स्माइली। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। ऐसी ही मन को रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल टॉप स्टोरी को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।